अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है ना कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए ना कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। यहाँ देखो कह रहा है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो यहाँ जांच करना है, थोड़ा क्या करना है बुआ, जांच करना। तो यहाँ पर सुनो, तो क्वेश्चन क्या कह दिया, क्वेश्चन दे दिया ना कि 26 और 91। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर दे दिया 26 और 91, 26 और बुआ 91 आ रहा है समझ में। तो यहाँ देखो, तो 26 का हम लोग पहले फैक्टर करेंगे, 26 को तोड़ेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ हल लिखेंगे और यहाँ पर 26 का पहले तोड़ो, 2 से लगेगा 13 दूनी 26, फिर लग जाएगा 13 से, एक बार में 13। कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत है। अब 91 का तोड़ो, तो 91 किस से लगेगा, 7 से लगेगा बुआ, 2 से तो नहीं ना लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 9 1 10 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी ना, 5 से तो लगेगा। ठीक होता है कि जिसके इकाई का 0 5 होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, दोनों में से कोई एगो है ना, तो 5 से लग जाएगा, ठीक ना। आज 6 से लगेगा, ठीक है कि 2 और 3 से जो लग गया वो 6 से भी लग जाएगा। अब 7 से लगावा, यहाँ देखो 7 से लगावा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा बुआ, तो 9 में से 7 2 आ 1 21 सतिया बुआ 21। अब 13 से लगा देंगे एक बार में। आ रहा है कोई दिक्कत हो रहा है, परेशानी ना। तो आप क्या करेंगे ना कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बुआ, इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। चलो यहाँ पर चूंकि लिखेंगे पहले एचसीएफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ इसमें 2 है, तो इसमें 2 है नहीं ना है बुआ। अब 13 है इसमें, तो एचसीएफ क्या आ गया, सिर्फ 13। अब हम लोग लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम। तो एलसीएम देखो, इसमें वो एलसीएम क्या कहता है कि जो जोड़ा मिला उसमें से भी एक लिखिए, और जो जोड़ा नहीं मिला उसमें से भी सब लिख दीजिए। तो यहाँ देखो 2 का तो नहीं ना जोड़ा मिला था, तो 2 लिख देंगे गुना, और 13 के मिल गया था जोड़ा, तो एगो 13 लिख देंगे गुना, और एगो 7 के जोड़ा ना मिला था, यहाँ पर हम लिख देंगे 7। अब यहाँ देखो, अब गुना कर दो, 13 दूनी 26 है, आज 26 सत्य कितना होता है, 26 सत्य, तो 26 सत्य करो, 7 छक 42 हो गया ना बुआ, 7 दूनी 14, आज 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, 182 हो जाएगा बुआ। बोलिए कैसे बनेगा, यहाँ कह रहा है जांच करने के लिए बुआ ना, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ना कि जांच, जांच क्या लिख देंगे, जांच करे, कौन करे, जांच करे। तो जांच हम लोग करते थे, क्या करे, जांच कौन पे करने के लिए कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं, जांच करिए हमारा इस पे। तो लिख देंगे चूंकि दो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम, एलसीएम होता है कि नहीं बुआ, होता है ना। तो यहाँ देखो, पहले क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल के मतलब क्या होता है, गुना, गुणनफल के मतलब क्या होता है, गुना। हाँ, तो गुना करना होता है। तो देखो, तो दो संख्या कौन ली, तो यहाँ देखो दो संख्या यहाँ दे ले पहले से, 26 और 91 दिया है ना, तो दो संख्या के कोची कर दीजिए गुना, तो 26 और 91 के कोची कर देंगे गुना, 26 गुने क्या कर देंगे 91। आ रहा है समझ में। आप बराबर देंगे, बराबर है तो बराबर। अब एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ कितना आया था, 13 ना, आंसर बोलो 13 ना, तो यहाँ लिख देंगे 13, और गुना है तो गुना लगा देंगे। एलसीएम बोलो कितना आया था एलसीएम, तो 182 हम लोग लिख देंगे। आ रहा है समझ में। अब क्या कर देंगे ना, इनने जितना आना चाहिए ना उनने भी उतने आना चाहिए, अगर नहीं आया तो हमारा जांच क्या है बुआ, गलत, क्वेश्चन बनाया हुआ हमारा क्या है, गलत। तो 26 में तू 91 से गुना कर दो, कितना होगा जान रहे हो ना, ना। तो यहाँ 26 से 91 में गुना करो, कितना होगा, अगर 26 में 91 से गुना करेगा तो 6 एकम 2 एकम 2 और 9 छक 54 और 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 18 अब 5 हो जाएगा 23, क्या हो गया, 6 4 2 6 और 3 और 2 2300 कितना हो गया बुआ, 2366। तो समझो ना कि इधर भी गुना करेंगे ना तो 2366 हो जाएगा, 2300 नौ भरो नहीं, तो नहीं सब क्या समझ में आ रहा है, तो नहीं सब ई से ई में गुना करके देखो 2366 ही आएगा। तो चलो आ गया ना।